यहां पर ना अधिकतर जो ट्रेडर होंगे ना, उनके इमोशंस जो है ना वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। उनको लगेगा कि यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, वो अपने जो इमोशंस है ना उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कई लोग क्या करेंगे, कई लोग लॉस बुक कर लेंगे, कई लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कई लोग अर्ली निकल जाएंगे, कई लोग ज्यादा बड़ा लॉस लेने की तैयारी करेंगे। पर आपको ना गलतियों से बचना है, और गलतियां डिसिप्लिन बना के ही बची जा सकती हैं। तो आपको गलतियों से बचने के लिए क्या करना है कि जब तक आपका स्टॉप लॉस ना लगे या जब तक आपका टारगेट ना आए, आपको अपने ट्रेड में बने रहना है। ये आपके लिए डिसिप्लिन है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज जो हमारी कैंडल है अगली, उसका नाम है मारुबुजु कैंडल। ठीक है, ये जो मारुबुजु कैंडल है ये पहली ऐसी कैंडल है जिसका कलर मैटर करता है। देखिए अभी तक मैंने जितनी कैंडल पढ़ाई, मैंने ये बताया कलर मैटर नहीं करता, पर ये एकमात्र ऐसी कैंडल है जिसका कलर मैटर करता है। अब सवाल ये है कि इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान समझते हैं। देखो मारुबुजु बुलिश भी हो सकती है और बेरिश भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें केवल और केवल बॉडी होती है, विक नहीं होती है। पहली पहचान। दूसरी पहचान कि यहां पर कलर मैटर करता है। अगर ये ग्रीन कलर की है तो ये बुलिश मारुबुजु होगी। ठीक है, यानी यहां पर बॉडी ही बॉडी होती है और विक नहीं होती है। अब ये बनती कैसे, देखो जहां पर इसका ओपन हुआ वहीं पर इसका लो लगा, और जहां पर क्लोजिंग हुई वहीं पर हाई भी लगा। अब यहां पर देखिए जिसने इस कैंडल पे बाय किया, एंड तक सेल नहीं किया, इसका मतलब है ये सुपर बुलिश कैंडल है। ये भी मतलब हुआ इसका, क्योंकि कोई सेलर ही नहीं है कैंडल में, तो इसका मतलब है सुपर बुलिश है ये। तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, सुपर बुलिश। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए मारुबुजु का कलर है रेड, तो ये बेरिश कैंडल मानी जाएगी। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि ये एक ऐसी कैंडल है जहां पर कलर मैटर करता है, और दूसरा इसकी विक नहीं होती है, केवल बॉडी बॉडी होती है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी कंफर्मेशन कैसे आती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि मारुबुजु ना दो केस में आपको मिलती है। पहला कि ये बॉटम पर मिल सकती है। देखो ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि टॉप पर भी मिलता है, बॉटम पर भी मिलता है और मिडिल में भी मिलता है। ठीक है, पर ज्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब टॉप या बॉटम पर मिलेगा। ठीक है, तो हम दोनों केस समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं मार्केट में बॉटम हो गया, मार्केट का 15 से 20 कैंडल मार्केट नीचे आ गया, देन उसके बाद आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल मिल जाता है। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर का कैंडल है, जैसे मैंने आपको बोला था भाई कलर मैटर करेगा। अब इसके अगले वाली जो कैंडल होगी वो इसके ऊपर बनेगी, या तो गैप अप से बनेगी या रनिंग मार्केट में बनेगी। मान लेते हैं रनिंग मार्केट में बन गई, तो जैसे ही इसका ये हाई ब्रेक हुआ, यहां पर बाय हुआ इस पैटर्न का, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो मारुबुजु के लो के नीचे का होगा। ठीक है, ये हो गया एक केस। अब मान लीजिए मार्केट चल रहा है एक अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, एंड अप ट्रेंड में मिडिल में आपको ये मारुबुजु मिल गया, ये भी केस बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर मिडिल में भी ये मिलता है, और जैसे ही यहां पर इसका हाई ब्रेक होगा आप यहां पर इसे बाय कर लेंगे। यहां भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा मारुबुजु के लो पॉइंट के नीचे। देखो 15-20 तो हमें बॉटम या टॉप के लिए चाहिए होते हैं, मिडिल के लिए नहीं। मिडिल में तो ये 6-7 कैंडल के बाद भी मिल सकता है। ठीक है, कभी भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है सबको समझ में, आगे चलें। अब बेरिश मारुबुजु का अगर हम केस देखें तो मार्केट में एक अप ट्रेंड होगा, 15 से 20 कैंडल मार्केट ऊपर जा चुका होगा, एंड देन हमको एक रेड कलर का बेरिश मारुबुजु कैंडल मिलेगा। तो अगली कैंडल इसके नीचे रेड मिलेगी हमें, और जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा यहां पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो मारुबुजु के हाई पॉइंट के ऊपर का होगा। अब यहीं पे अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें तो दूसरा सिनेरियो हमें मिडिल में मिलेगा। कहीं भी मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एंड डाउन ट्रेंड में हमें फाइनली कहीं भी इस तरह की रेड कलर की मारुबुजु मिल गई। ठीक है, तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा यहां पर सेल एक्टिव होगा,
और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस मारुबुजू के हाई के ऊपर का। तो ये वाला केस जो था ये टॉप पर था, ये टॉप का, और ये वाला जो केस हमने डिस्कस किया ये मिडल में मारुबुजू जो मिली है उसका। रेड कलर हमेशा मैटर करेगा। देखो टॉप पर होगा तो भी बेरिश होगा, और अगर मिडल में बेरिश मार्केट में मिलेगा तो भी बेरिश मारुबुजू होगा। वो नहीं, बॉटम पर मिलेगा ग्रीन, नहीं मिलेगा ही नहीं, ना 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 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये वो कैंडल है जिसका कलर मैटर करता है। नहीं देखो नीचे तो बुलिश पैटर्न मिलेगा ना, तो ग्रीन मिलेगा। हाँ राइट, बिल्कुल 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 ठीक। रेड कब होगा? बेरिश ट्रेड रेड होगा ना, बुलिश तो ग्रीन ही होगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो मैंने तो बोला कलर मैटर करता है, तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कलर मैटर करता है। मिडिल में अगर अप ट्रेंड है तो ग्रीन मिलेगा, डाउन ट्रेंड है तो नहीं, उसमें भी सेम ही रहेगा ना। हाँ ये तो वो है ना इन्वर्टेड हैमर। हाँ तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये तो पैटर्न इनवैलिड हो गया ना। अब देखो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सबको और अच्छे से जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे दो तरह का पैटर्न है। पहला जो 2 कैंडल पैटर्न है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, और दूसरा 1 कैंडल पैटर्न जो अभी मैं पढ़ा चुका हूं। अब सवाल ये उठता है कि देखो ये कैंडल कैसी है? मारुबुजू है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी विक नहीं है जैसा हम देख सकते हैं। पर भाई अगली वाली कैंडल तो ग्रीन है, पर एक चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि इस ग्रीन कैंडल ने ना इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। देखो जब ना तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो एक चीज समझ में आ जाएगी कि हर बारी ना कंफर्मेशन उसी टाइप की कैंडल पे नहीं मिलती जिस तरह का ट्रेंड होता है। यानी कभी कभी ना बेरिश ट्रेंड का कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल पर भी आता है, क्योंकि मतलब हमें लो टूटने से होता है। तो यहां पर इस कैंडल का लो टूट गया है, भले ये ग्रीन कैंडल है पर इसमें इसका लो टूट गया है। तो एज पर माय लर्निंग मेरे तरफ से ये एक्टिव हो चुका है, ठीक है। पर जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीजें बेहतर तरीके से और समझ पाओगे, ठीक है। अब मैं और एक और केस दिखाता हूं आपको। अच्छा ये टॉप वाला केस है, इसी तरह से मैं दिखाता हूं कि मिडल में कैसे मिलेगा। एक आ गई थी पर एक और देखो यहाँ पे। अब जैसे ये है, देखो नहीं है, अगेन देखो, अब अगेन देखो ये क्या है, ये मारुबुजू है, ये तो मिडल है ना, देखो मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये मिडल में मारुबुजू कैंडल बनी है, पर अगेन यहाँ पे 2 कैंडल पैटर्न में एंगल्फिंग पैटर्न बना है जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। पर अगर मैं इसे बुलिश मारुबुजू मान लूं तो इसका कंफर्मेशन अगली कैंडल पे आ गया गैप अप से, और फिर उसके बाद देखो मार्केट ऊपर चली गई है। तो ये मिडल बुलिश मारुबुजू का एक केस बना। पर यहां पर जैसा हमने बुक में पढ़ा है वैसा ही यहां पर नजर आ रहा है कि जो कंफर्मेशन है वो ग्रीन कैंडल पे आई है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। और केस देखते हैं इसके। आप देखो, अब यहां पर आप देखोगे कि भाई देखो ये बेरिश मारुबुजू कैंडल है, देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड है ना, तो डाउन ट्रेंड में मिडिल में मिली है ये आपको, तो ये बेरिश मारुबुजू हो गई। अब इसका लो ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे चली गई, देखो, तो ये मिडल का केस है, ठीक है। अब देखो जो हमने पढ़ा वही यहाँ पे देख रहे हैं ना, बुलिश मारुबुजू मिडल में मिली है, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट देखो ऊपर चली गई, मिडल वाला केस। ये देखो बेरिश मारुबुजू है, मिडल में मिली, नीचे ब्रेक हुआ, नीचे मार्केट चली गई। आ रहा है समझ में? देखो किसी भी टाइम फ्रेम पे सारे पैटर्न मिलते हैं। ये देखो बेरिश मारुबुजू, लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गई, मिडल का केस, ठीक है। तो आपने देखा दोनों तरफ मिलते हैं, ये टॉप पर भी मिलता है और बॉटम पर भी मिलता है। ये देखो ये ऑलमोस्ट टॉप है, यहां मिला, कंफर्मेशन आया और मार्केट नीचे आ गया। अब ये टॉप का केस आ रहा है सबको समझ में? आगे चलें, बहुत इजी है टेक्निक। देखो चीजें ना इतनी आसान है कि बस कह नहीं सकते।
ये वाला नहीं, सभी इजी है, प्रैक्टिस की बात है बस। अब देखो जो अगली कैंडल है ना, इसका नाम है स्पिनिंग कैंडल। अब ये जो स्पिनिंग कैंडल है ना, ये बुलिश भी होती है, बेरिश भी होती है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है वो समझते हैं। तो इसमें मिडिल में बॉडी होती है और दोनों तरफ इक्वल वीक होती है, ऐसी बड़ी वाली, ठीक है। ये स्पिनिंग कैंडल है। अब इसका भी कलर मैटर नहीं करता, ध्यान रखना, कलर मैटर नहीं करता, केवल और केवल ये डिपेंड करता है कि ये बॉटम पर मिलती है या टॉप पर। अगर ये बॉटम पर मिलती है ये वाली कैंडल, तो इसका नाम है बुलिश स्पिनिंग कैंडल, और अगर ये टॉप पर मिलती है तो इसका नाम है बेरिश स्पिनिंग कैंडल, ठीक है। अगर ये टॉप पर मिली तो इसका नाम है बेरिश। बॉडी कितनी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे विक इक्वल है ऑलमोस्ट। अब इसका कंफर्मेशन कैसे आता है, सेम वे में कंफर्मेशन आएगा। अगर ये बॉटम पर मिली तो कलर मैटर नहीं करेगा, पर इसकी अगली वाली कैंडल का कलर मैटर करेगा। क्या होनी चाहिए अगली कैंडल, वेरी गुड। यहां पर बाय एक्टिव होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये बुलिश स्पिनिंग हो गई। एंड सेम वे अगर मार्केट का टॉप लगता है और ऐसी कैंडल आपको मिलती है टॉप पर, कलर मैटर इसका भी नहीं करता, पर जो अगली कैंडल होगी उसका कलर मैटर करेगा। यहाँ पर सेल एक्टिव होगा और स्टॉप लॉस रहेगा ये। तो ये बेरिश स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं आप इसे, और इसे बुलिश स्पिनिंग बॉटम बोल सकते हैं, ठीक है। डोजी की बड़ी बहन बोल सकते हो उसको, क्योंकि इसमें बॉडी है ना। दूसरी चीज, कंफर्मेशन जिस तरफ होगी उस तरफ की कैंडल का कलर मैटर करता है। तो ये टॉप है, तो यहां से अगर मार्केट नीचे जाएगा तो अगली कैंडल हमेशा रेडी होनी चाहिए, और अगर यही चीज बॉटम पे होती तो अगली कैंडल कैसी होती, ग्रीन होती। नहीं, देखो नॉर्मली क्या है ना, यहां से अगर ये अप ट्रेंड में मानूं तो इसके बाद तो मार्केट ऊपर ही नहीं गया, तो जब ऊपर नहीं गया तो ये क्या हो गया, टॉप हो गया। अब देख रहे हो एक कैंडल ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये कौन सा पैटर्न है बोलो, मेहनत कर ली तो पता चल गया, नहीं करते तो देखो नहीं पता चलता। इसीलिए कहते हैं ना मेहनत जरूरी है। बिल्कुल सही बताया सबने। देखो अंडरस्टैंडिंग पर्पस से समझो। ये देख रहे हो, ये कैंडल, ये स्पिनिंग कैंडल है, ये देख रहे हो बेरिश मारो बुजू, देखो फाइनली मिल गई हमको। ये देख रहे हो, ये स्पिनिंग बॉटम है, ठीक है। अगली कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, तो स्पिनिंग कैंडल। तो स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, ये दो कैंडल्स हमने देखी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब वन कैंडल पैटर्न ना हमारा खत्म हो गया। अब जो हम पैटर्न देखेंगे वो दो कैंडल से मिलकर बनेगा और कंफर्मेशन तीसरी कैंडल पे आएगी, ठीक है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।